वसुधा और देव आखिरकार घर छोड़ देंगे। जी हाँ, इस बार बात सिर्फ नाराजगी या छोटी-मोटी बहस की नहीं है। इस बार बात है आत्मसम्मान की, रिश्तों की और उस हद की, जिसे पार करने के बाद इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सब कुछ छोड़कर चले जाना। कहानी में ऐसा तूफान उठने वाला है, जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। सुबह का वक्त है। स्टेशन पर हल्की ठंडी हवा चल रही है। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में देव और वसुधा बिल्कुल खामोश खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन दर्द साफ दिखाई दे रहा है। दोनों ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसी के साथ पीछे छूट रहा है उनका घर, उनका परिवार और वो सारी यादें जिनमें कभी खुशियां भी थी। लेकिन अब वो घर उनके लिए घर नहीं रह गया था। वहां सिर्फ ताने थे, अपमान था और हर रोज टूटता हुआ आत्मसम्मान। चंद्रिका ने इस बार सारी हदें पार कर दी थी। पहले ताने, फिर आरोप और अब खुलेआम बेइज्जती। वसुधा को कभी बहू का दर्जा नहीं दिया गया। उसे हर पल यह एहसास कराया गया कि वो इस घर के लायक नहीं है। देव सब कुछ देख रहा था। पहले उसने चुप रहकर हालात संभालने की कोशिश की, माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात उसकी पत्नी के सम्मान पर आई, तो उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं। देव ने पहली बार अपनी माँ के सामने आवाज उठाई। उसने साफ कह दिया कि अगर इस घर में वसुधा को सम्मान नहीं मिलेगा, तो वो भी यहाँ नहीं रहेगा। चंद्रिका को यह बात नागवार गुजरी। उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने देव को भी उल्टा सीधा कह दिया और वसुधा पर ऐसे आरोप लगाए जिनका कोई आधार ही नहीं था। वह पल ऐसा था जब वसुधा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन देव की आंखों में आंसू नहीं थे। वहां सिर्फ ठान लिया गया फैसला था। देव ने वसुधा का हाथ थामा और कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं, वहाँ मेरा भी कोई स्थान नहीं। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। शायद सबको लगा कि यह गुस्से में लिया गया फैसला है और वे वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार देव सच में सब कुछ छोड़ने को तैयार था। ट्रेन की सीट पर बैठे हुए दोनों खामोश हैं। बाहर भागते हुए पेड़ पौधे जैसे उनके अतीत की झलक दिखा रहे हैं। वसुधा के मन में डर है, नई जगह, नई शुर। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब कुछ इतना आसान होगा? क्या चंद्रिका अपने बेटे को यूं ही जाने देगी? क्या परिवार को अपनी गलती का एहसास होगा? या फिर यह जुदाई हमेशा के लिए होगी? आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। एक तरफ देव और वसुधा की नई शुरुआत, तो दूसरी तरफ घर में मचा तूफान। चंद्रिका को शायद पहली बार अपने फैसलों का परिणाम समझ में आएगा। जब बेटा घर में नहीं होगा, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? कहानी में बड़ा मोड़ तब आएगा जब देव और वसुधा अपनी नई जिंदगी की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। नई जगह पर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक परेशानी, समाज की बातें और पुराने रिश्तों की खींचतान, सब कुछ उनके सामने आएगा। लेकिन इस बार वसुधा अकेली नहीं है। देव हर कदम पर उसके साथ है। वह उसे यह भरोसा दिलाता है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामने का नाम है। उधर घर में हालात बदलने लगते हैं। परिवार के बाकी लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। क्या सच में गलती वसुधा की थी? या फिर चंद्रिका ने अपने गुस्से और अहंकार में सब कुछ बिगाड़ दिया? धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगेगी। कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो अब तक छुपे हुए थे।
शायद वसुधा के खिलाफ रची गई साजिश का भी पर्दाफाश हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो कहानी एक नया मोड़ लेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देव और वसुधा की यह जुदाई उन्हें और मजबूत बनाएगी, या फिर परिवार उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगा? क्या चंद्रिका अपने व्यवहार पर पछताएगी, या फिर उनका अहंकार उन्हें और दूर कर देगा? आने वाले ट्रैक में इमोशन, सस्पेंस और ड्रामा